हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डर जरूरी है पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमारे इस चैनल की पहली कहानी है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो आज की कहानी है काफ़ी पसंद आएगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के पसंद आने पर इसे लाइक भी कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह की कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ लाते रहूँ। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। कृपया करके अपने हेडफोन्स आप लगा लें ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिले। चलिए शुरू करते हैं। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में लेट हो गया। सर्दी का मौसम था तो रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। फिर से वही आवाज़ आई, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़कर उस चीज के पास गया और देखा तो वह कोई साधारण चीज नहीं थी बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक काफी खुश हो गया, लेकिन मयंक को यह कहाँ पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं है बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में आवाज आई और उस आवाज में उसने मयंक से कहा, तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन को खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद का काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसका एक कारण यह था कि जहाँ उसने ज़मीन खोदा था वहाँ हीरा तो नहीं था, लेकिन एक इंसान का कटा हुआ सर जरूर था। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा। बस इस बात को ध्यान से सुनो, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सर ने मयंक से कहा, जमीन के भीतर बहुत सारे मोती और जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोद का काम शुरू करो। मयंक बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिला, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ जरूर मिल गया। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लेकर आना होगा। मयंक बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। उसे वहाँ एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपनी तंत्र शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुमने मेरा यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास आया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे सिर पर डाल दो, मेरे सिर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके सर और शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत खराब हो गई थी।
वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही भूत जिंदा हुआ तो जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे फिर से जिंदा कर दिया है तुमने। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे साथ साथ इस शहर का भी जीना मुश्किल कर दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर उस मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत ने मांस खाने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। मयंक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तब मयंक ने पीछे मुड़ के देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और मैं समझ गया था कुछ तो बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारा पीछा किया और यहाँ तक चला आया और मैंने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और तुम पर कोई खतरा नहीं है। अब आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह की वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।